हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट पैलेट। व्हाट इज़ सॉफ्ट पैलेट एंड व्हाट इज़ हार्ड पैलेट। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। तो पैलेट जो होता है वो ओरल कैविटी को नेज़ल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, वो पैलेट की डेफिनेशन है, इट सेपरेट्स ओरल कैविटी फ्रॉम द नेज़ल कैविटी। दो टाइप के पैलेट हैं, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन दोनों मिलकर बनाती हैं हार्ड पैलेट को। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो मूवेबल मस्कुलर फोल्ड होता है, जो कि एंटीरियर सरफेस से कॉन्केव होता है और उसका पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, जो सुपीरियर बॉर्डर होता है सॉफ्ट पैलेट का वो हार्ड पैलेट से अटैच होता है। मतलब जो जहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पे शुरू होता है ना सॉफ्ट पैलेट, वो हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट से कनेक्ट होता है। मतलब हार्ड पैलेट के पीछे से उसका सबसे पहला पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का सबसे पहला, और ये फिर कह सकते हो सुपीरियर पार्ट भी कनेक्ट होता है हार्ड पैलेट के सबसे पीछे वाले पार्ट से। सो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सॉफ्ट पैलेट अटैच टू द हार्ड पैलेट एंड द इंफीरियर बॉर्डर इज फ्री। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है सॉफ्ट पैलेट का, जो स्टार्टिंग बॉर्डर होता है वो तो अटैच होता है हार्ड पैलेट से, बट जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वो फ्री होता है। मतलब नीचे वाला बॉर्डर जो लास्ट वाला उसका वो फ्री होता है ना। और उसके बीच में होता है यूव्यूला। उसके बीच में होता है यूव्यूला। ठीक है, ये यूव्यूला है, ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, और ये तुम्हारा पीछे का बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है सॉफ्ट पैलेट का पूरा, ऐसे दिखा रखा है क्रॉस कोरोनल सेक्शन में। और इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको हम यूव्यूला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लिखा है इंफीरियर बॉर्डर इज फ्री फ्रॉम इट्स मिडल एंड देयर एंड्स अ कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड यूव्यूला। सो द inferior body is free basically and its middle portion there and a conical projection known as uvula. दोनों साइड जो ये मान लो ये यूव्यूला है ना, तो ये इसका बेस है, ये यूव्यूला का बेस है। अब इस बेस में जो बेस है यूव्यूला का, फ्रॉम ईच साइड ऑफ द बेस ऑफ द यूव्यूला टू कर्व फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सटेंड लेटरली एंड डाउनवर्ड। तो दो फोल्ड जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के वहाँ से एक्सटेंड होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के लेटरली और डाउनवर्ड कहाँ से, यूव्यूला से। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर को हम पैलेटोग्लोसल आर्क कहते हैं और पोस्टीरियर बॉर्डर को हम ये एंटीरियर बॉर्डर देखो पैलेटोग्लोसल आर्क कहते हैं इंटीरियर बॉर्डर को, और पोस्टीरियर बॉर्डर को पैलेटोफिरिंजिस आर्क कहते हैं। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है सॉफ्ट पैलेट का, मतलब पहले जो आएगा उसमें पैलेटोग्लोसल आर्क है वो, और पैलेटोग्लोसल आर्क में पैलेटोग्लोसल मसल्स हैं। पैलेटोफिरिंजिस आर्क में पैलेटोफिरिंजिस मसल है, वो पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा कोरोनल सेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट बिटवीन टू आर्चेस। जो फेरिंगो पैलेटोफेरेंजिस और पैलेटोग्लोसल आर्क है, इनके बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये होगी तुम्हारी पैलेटोग्लोसल, ये होगी पैलेटोफेरेंजिस। तो इन दोनों के बीच में जो आपको डिप्रेशन सा पॉइंट सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। जो पैलेटाइन टॉन्सिल का इंटीरियर पार्ट है वो फ्री होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कॉन्वेक्स होता है, और मिडिल पार्ट जो होता है वो कॉन्केव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें सजाइटल सेक्शन में अगर हम देखें तो जो ये पूरी नेज़ल कैविटी हो गई आपकी। ठीक है, पूरी नेज़ल कैविटी हो गई और ये से नीचे ओरल कैविटी हो गई। और ये जो पैलेट है, पैलेट ने क्या करा, मैंने बताया था ना डेफिनेशन में कि पैलेट क्या करता है, ओरल कैविटी को नेज़ल कैविटी से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे सेपरेशन हो गया, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो ये है सॉफ्ट पैलेट, ये पूरा हार्ड पैलेट था। जो सॉफ्ट पैलेट है मैंने मार्क कर रखे हैं सर्फेसेस, ये हो गया सुपीरियर सर्फेस आगे वाला, ये हो गया पीछे वाला पोस्टीरियर, ये हो गया आगे वाला इंटीरियर, और ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला इंफीरियर, सबसे ऊपर वाला सुपीरियर, सबसे नीचे वाला इंफीरियर, सबसे पीछे वाला पोस्टीरियर, सबसे आगे वाला इंटीरियर। जो ये सुपीरियर पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, ये किससे अटैच है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट से, हार्ड पैलेट के पीछे वाले पार्ट से इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का सबसे ऊपर वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंफीरियर मार्जिन फ्री है। ठीक है, और नीचे बाद में पीछे जाके आपको पता है कि इंफीरियर मार्जिन का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें कोनिकल प्रोजेक्शन आ जाता है, जिसको हम यूव्यूला कहते हैं। यूव्यूला के दोनों साइड में पैलेटोग्लोसल और पैलेटोफिरिंजिस मसल्स होते हैं। ठीक है, और वो पैलेटोग्लोसल और पैलेटोफिरिंजिस मसल जो होते हैं वो पैलेटोफिरिंजिस आर्क और पैलेटोग्लोसल आर्क बनाते हैं, और उनके बीच में, उन दोनों आर्क के बीच में टॉन्सिल होता है जिसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ये पूरा इंफीरियर सर्फेस की कहानी है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट कॉनकेव और पोस्टीरियर पार्ट कॉन्वेक्स, जैसे आपने पढ़ा था। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा, देखो मसल्स भी होते हैं यहाँ पे, जो होते हैं ना मसल्स होते हैं। जो हमारा ये सॉफ्ट पैलेट है इसमें मसल्स भी होते हैं, और दोनों का नाम क्या है, उनका नाम है टेंसर विलाई पैलेटिनाई और लेवेटर विलाई पैलेटिनाई। ठीक है, और ये हो गया मिडल ओव्यूले। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आगे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टेंसर विलाई पैलेटिनाई और लेवेटर विलाई पैलेटिनाई है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेट्रस पार्ट। अब देखो सॉफ्ट पैलेट में दो लेयर्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं और इनके बीच में पैलेटाइन एपिनेरोसिस लाया करता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की दो लेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैलेटाइन एपिनेरोसिस के बीच में, नहीं मतलब ये जो दो मसल्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसके बीच में पैलेटाइन एपिनेरोसिस होता है जिसको फाइब्रस बेस होता है जिसका। ठीक है, मसल्स जो होते हैं दो होते हैं, पहला होता है टेंसर विलाई पैलेटिनाई।
टेंसर विलाई पैलेटिनाई, ये ओरिजिनेट होता है लेटरल वॉल ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से। जब आप स्कल का डायग्राम देखेंगे, उसका बेसिलस का वाला पार्ट देखेंगे तो आप ऑडिटरी सल्कस ट्यूबे देखेंगे। उस सल्कस ट्यूबे में ऑडिटरी ट्यूब रन करती है और उस ऑडिटरी ट्यूब का लेटरल पार्ट जो होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है टेंसर विलाई पैलेटिनाई, और वो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड बोन है उससे भी अराइज होता है। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे होता है? पैलेटाइन एपिनेरोसिस में। ठीक है, फंक्शन है इसका सॉफ्ट पैलेट को ऊपर को उठाना, एलिवेट द सॉफ्ट पैलेट एंड ओपन्स द ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब को खोलना और सॉफ्ट पैलेट को रेज करना ऊपर को, ये इसका फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मसल्स है, मतलब इसकी ओरिजिनेशन है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका फंक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो दोनों है लेकिन फंक्शन इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता है मेरे को, मतलब क्योंकि अब हमें पता है कि मसल कौन सी है तो हमें पता होना चाहिए उसका काम क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर इट। ओके, अब अगला होता है लेवेटर विलाई पैलेटिनाई। ठीक है, देखो ये टेंसर विलाई पैलेटिनाई था, टेंसर विलाई पैलेटिनाई आगे वाला, ये पीछे वाला हो गया। टेंसर विलाई पैलेटिनाई आगे वाला, ये पीछे वाला, ये बड़ा वाला मोटा वाला टेंसर विलाई पैलेटिनाई है, थोड़ा सा पतला जो लेवेटर विलाई पैलेटिनाई है। और ये तुम्हारा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? लेटरल वॉल ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब से और ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनॉइड बोन से। और कहाँ पे जाकर जोड़ता है? पैलेटाइन एपिनेरोसिस में। पैलेटाइन एपिनेरोसिस ना सब देखेंगे, ये देखो ये यूव्यूला था, इसका इंटीरियर पार्ट था, पोस्टीरियर पार्ट था। ठीक है, तो पैलेटाइन एपिनेरोसिस क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। पैलेटाइन एपिनेरोसिस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है सॉफ्ट पैलेट का। आप टंग को, टंग के मार्जिन को देखेंगे, मान लीजिए ऐसे टंग आ रही है, ऐसे करके टंग आ रही है, तो ये जो मार्जिन है टंग के दोनों तरफ को, यहाँ पे ये पूरा एक्सटेंड होता है। क्या? पैलेटाइन एपिनेरोसिस। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया था? टेंसर विलाई पैलेटिनाई। अब हम पढ़ेंगे लेवेटर विलाई पैलेटिनाई। ठीक है, लेवेटर विलाई पैलेटिनाई ओरिजिनेट होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो ओरिजिनेट होता है मिडल पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से। जो हमारा ये था टेंसर विलाई पैलेटिनाई, ये लेटरल पार्ट ऑफ टेम्पोरल, लेटरल पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से राइज हो रहा था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है लेवेटर विलाई पैलेटिनाई है, ये मिडिल पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब से राइज होता है, और दूसरी जगह जहाँ से राइज होता है उसका नाम है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अगर आप बेसिकली स्कल का डायग्राम देखें या रियल स्कल के साथ इसको पढ़ें तो आपको हमेशा के लिए और ज़्यादा ईजीली याद हो जाएगा, बिकॉज तब आप इसको इमेजिन कर पाएंगे बेटर तरीके से। अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए बिना उसके, बिना डायग्राम के, क्योंकि डायग्राम तो बन नहीं सकता स्कल का यहाँ पे। या फिर आप एक काम करिए, गूगल में डायग्राम खोलिए और वहाँ से मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ वीडियो भी दिखती है और डायग्राम भी दिखती है, सब समझ आ जाएगा आपको बहुत ईजीली। ठीक है, फिर देखो ओरिजिनेशन क्या है? पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और मिडिल पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। किसका ओरिजिनेशन बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? लेवेटर विलाई पैलेटिनाई की। ठीक है, दूसरा वाला मसल होता है जो, हाँ अब वो क्या देखो पास कहाँ से होता है? वो पास होता है तुम्हारा गैप बिटवीन द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फायरेक्स एंड बेस ऑफ द स्कल। तो यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट है, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इंसर्ट कहाँ पे होता है? पैलेटाइन एपिनेरोसिस में। पैलेटाइन एपिनेरोसिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड द पैलेटाइन एपिनेरोसिस व्हिच इज आल्सो फाउंड इन द मार्जिन्स ऑफ द टंग। एक्शन क्या है इसका? इसका एक्शन है सॉफ्ट पैलेट को ऊपर को उठाना, जैसे उसका फंक्शन था टेंसर विलाई पैलेटिनाई का। और दूसरा फंक्शन है इसमें एडिशनल है जो कि, और वो है ये फेरेंजियल इस्थमस को क्लोज करेगा, इट क्लोजेस द फेरेंजियल इस्थमस। ठीक है, आगे आते हैं पैलेटोग्लोसस मसल में, बहुत ईजी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। जो पैलेटाइन एपिनेरोसिस है वहाँ से राइज होता है पैलेटोग्लोसस, और ये फिर पास होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और साइड ऑफ द टंग में। देखो जैसे कि पैलेटाइन एपिनेरोसिस टंग के मार्जिन में हमें मिलता है, वैसे ही जो पैलेटोग्लोसस होता है वो भी एक्सटेंड नीचे को और आगे को होता है और टंग की तरफ को जाता है। ठीक है, साइड ऑफ द टंग में जाता है। देखो लिखा है इसमें, इट पासेस डाउनवर्ड फॉरवर्ड टू रीच द साइड ऑफ द टंग एंड अराइजेस फ्रॉम द पैलेटाइन एपिनेरोसिस। जिससे ये अराइज हुआ है ना, और उसी का पाथ भी ये फॉलो करेगा जिससे अराइज हुआ है। पैलेटाइन एपिनेरोसिस का भी यही पाथ था, इसका भी यही पाथ होगा। इसका एक्शन क्या होता है? पुल अप द रूट ऑफ द टंग, टंग की रूट को ऊपर को उठाना, मतलब नीचे से टंग को लिफ्ट करने का काम। पैलेटोफेरेंजियस आर्क, पैलेटोफेरेंजियस मसल, तो पैलेटोफेरेंजियस मसल पैलेटाइन एपिनेरोसिस से राइज होकर, जैसे वो भी पैलेटाइन एपिनेरोसिस से राइज हो रहा था पैलेटोग्लोसस, वैसे ही पैलेटोफेरेंजियस भी पैलेटाइन एपिनेरोसिस से राइज होता है। इसका काम है, ये देखो पैलेटाइन एपिनेरोसिस से राइज हुआ और कहाँ पे गया? टू द वॉल ऑफ फायरेक्स, वॉल ऑफ फायरेक्स तक पूरा ये एक्सटेंड हो रहा है, पैलेटाइन एपिनेरोसिस से लेके वॉल ऑफ फायरेक्स तक। एक्शन क्या है? पुल अप द वॉल ऑफ द फायरेक्स, फायरेक्स की वॉल को पुल करने का काम है इसका। ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, मैक्सिलरी और फेशियल। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी क्या होती है? मैक्सिलरी होती है, और असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी फेशियल आर्टरी का पार्ट है। ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन इज बाय द लेसर पैलेटाइन नर्व। ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन, इसका इनर्वेशन कौन सी नर्व करा रही है? लेसर पैलेटाइन नर्व करा रही है। ठीक है।
ऑल द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट आर सप्लाइड बाय फेरेंजियल प्लक्सस। सारी मसल्स सॉफ्ट पैलेट के फेरेंजियल प्लक्सस ही सप्लाई करती है, ठीक है। एक मसल है जिसको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है और वो है टेंसर विला पैलेटिना है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो यही था, अगला पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, तब तक के लिए बने रहें। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टॉपिक ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कौन सा चाहिए आपको अगला वाला। थैंक यू।